इस वक्त की बड़ी खबर और आज की आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट का विस्तार होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट का आज विस्तार हो जाएगा, इंतजार खत्म हो जाएगा। राजभवन में दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल को मंत्रियों की सूची सौंप दी है, यानी कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे राजभवन पहुंचकर मंत्रियों की सूची सीएम ने राज्यपाल को सौंपी है। मंत्रियों की संख्या और नाम को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। राजभवन से बाहर निकले सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज दोपहर 3:30 बजे कैबिनेट का विस्तार होगा। तो मीडिया से ज्यादा बातचीत उन्होंने नहीं की, लेकिन सिर्फ इतना ही कहा कि आज 3:30 बजे का इंतजार सभी को करना होगा, क्योंकि 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह में सभी मंत्रियों के चेहरे और उनके नाम सामने आ जाएंगे कि कौन किन मंत्रियों को कैबिनेट में जगह मिलती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। राजभवन से बाहर निकले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत दौरान ये बात कही है। तो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये उस वक्त की तस्वीर है जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल से मुलाकात के बाद बाहर लौट रहे थे। आप देखिए कि मीडिया कर्मी वहां पर पहले से ही मौजूद थे, इंतजार कर रहे थे कि शायद किसी प्रकार की कोई जानकारी उनके हाथ लग जाए। लेकिन सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कह दी है कि 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह में ही सभी नाम और चेहरे प्रदेशवासियों के और पूरे देश के सामने होंगे। आज दोपहर 3:30 बजे माननीय महामहिम हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय JP नड्डा जी, हमारे VD शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। तो कुछ ही मिनटों की राज्यपाल और सीएम की मुलाकात थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये मुलाकात बेहद ही खास हो गई, क्योंकि आपको बता रहे कि जो सूची है कैबिनेट के मंत्रियों की, जिन चेहरों के नाम आज सामने आने वाले हैं, वो सूची आज राज्यपाल को सीएम ने सौंपी है। तो इंतजार करने में अब कुछ ही देर बचे हुए हैं, क्योंकि 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें आज सभी नाम सामने आ जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सभी का इंतजार खत्म हो गया है। नए और पुराने चेहरों का समीकरण बनाकर यहाँ पर नाम सामने रखे गए कैबिनेट के मंत्रियों की। और अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में भी सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है कि नए चेहरों को मौका मिलता है और किन पुराने चेहरों को इसमें शामिल किया जाता है मंत्रियों में। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं संभावित चेहरे हैं ये वो सभी जिनका नाम शामिल हो सकता है। नामों पर मुहर आज 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह में लग सकती है। तो आज सुबह से ही पल पल की अपडेट भी IBC 24 पर हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं और हमारी सहयोगी हरप्रीत जो कि लगातार हमारे साथ बनी, उन्होंने भी हमें तमाम जानकारियां पहुंचाई। और इसके पहले सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जब ठीक 9:05 में सीएम डॉक्टर मोहन यादव राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन पहुंचे हुए थे। मुलाकात के दौरान कुछ ही मिनटों की मुलाकात थी, लेकिन उन्होंने सूची जो है वो राज्यपाल को सौंप दी, यानी कि प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। और इसके बाद अब 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और थोड़ी देर पहले सीएम ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। आज दोपहर 3:30 बजे माननीय महामहिम हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय JP नड्डा जी, हमारे VD शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं और अब कुछ विधायकों के पास फोन जाना शुरू हो चुके हैं और अब तुरंत उन्हें चूंकि भोपाल पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं और शाम 3:30 बजे शपथ होनी है, तो जिनके पास फोन आना शुरू हुए उसमें कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, अर्चना चिटनिस, चेतन कश्यप, प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, एंदल सिंह कंसाना, गोविंद सिंह राजपूत का नाम तय माना जा रहा है, चूंकि ये खबरें निकल के आ रही है कि इनके पास में फोन जा चुका है। ये मंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायकों को मंत्री पद के लिए अब फोन आना शुरू हो गया है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इंदौर 1 से इस बार इन्हें मैदान में उतारा गया था और ये मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे। प्रहलाद पटेल का नाम भी
चल रहा है, इनके पास में भी जानकारी गई है और ये भी भोपाल पहुंचेंगे। और प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर से इस बार चुनाव जीत कर आए हैं और लोकसभा का चुनाव इससे पहले लगातार लड़ते रहे हैं और केंद्र सरकार में बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं। अटल सरकार में भी मंत्रिमंडल में शामिल रहे थे, उसके बाद अब मोदी सरकार में भी मंत्रिमंडल में शामिल थे और अब इन्हें चूंकि विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था, मुख्यमंत्री के दावेदारों में भी शामिल थे और अब इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। जानकारी आ रही है राकेश सिंह भारतीय जनता पार्टी का एक और जाना माना चेहरा, एक प्रतिष्ठित चेहरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं, सांसद रहे जबलपुर से और इस बार इन्हें मैदान में उतारा गया था जबलपुर दक्षिण पश्चिम सीट से और ये इस बार पश्चिम सीट से चुनाव जीत कर आए। और राकेश सिंह के लिए भी बताया जा रहा है कि ये भी आज शामिल होंगे। इसके अलावा अर्चना चिटनिस बुरहानपुर से विधायक बन गई हैं और एक बार फिर से इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इस तरह की जानकारी आ रही है। इनके पास में कुछ जानकारी पहुंची है। इसी तरह से चेतन कश्यप, प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर से ये विधायक हैं, इससे पहले भी कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे, उसके बाद सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं और फिर वहां से सिंधिया समर्थक होने की वजह से वहां जब छोड़कर बीजेपी आए उसके बाद में शिवराज सरकार में भी ये मंत्री रहे। तुलसी सिलावट एक और वही नाम और मालवा से आते हैं, बड़ा इनका सांवेर विधानसभा चुनाव से विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। तुलसी सिलावट एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। एदल सिंह कंसाना तो एक और नाम जो कि सिंधिया समर्थक हैं, उनको भी जगह दी गई है। गोविंद सिंह राजपूत, इन्हें भी एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये वो चेहरे हैं जिनके पास फोन गए हैं, इस तरह की जानकारी निकल के आ रही है हमारे संवाददाताओं के जरिए। हरप्रीत हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है, उनके पास चलते हैं। हरप्रीत, अब चूंकि कई सारे विधायकों के पास फोन जाना शुरू हो गए हैं, फोन जाने का मतलब यह है कि उन्हें कहा गया है कि तुरंत भोपाल पहुंचिए, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है और वहां पर शपथ लेनी है। और ऐसे में तमाम वो दिग्गज जिसको IBC 24 भी अपनी स्क्रीन पर चला रहा था, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, अर्चना चिटनिस, प्रद्युमन सिंह तोमर, गोविंद सिंह राजपूत, ये तमाम वो नाम जो हम लगातार बता रहे थे, इनके पास फोन गए हैं। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे रहस्यों से पर्दा उठना अब शुरू हो चुका है। मंत्रिमंडल में अगर उन विधायकों की बात की जाए जो मंत्री पद की शपथ आज दोपहर 3:30 बजे राजभवन में लेने वाले हैं, तो ऐसे विधायकों के पास फोन जाना आज सुबह से शुरू हो चुका है। या ये माना जाए कि जैसे ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की, उन्हें ये सूची सौंपी, उसके बाद फोन का जो क्रम है शुरू हो चुका है। अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कैलाश विजयवर्गीय अब से कुछ देर बाद ही इंदौर से रवाना होने वाले हैं भोपाल के लिए, उन्हें फोन जा चुका है। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल अब पहुंचने वाले हैं भोपाल। इसके साथ ही राकेश सिंह जबलपुर से अब भोपाल वो पहुंचने वाले हैं। अर्चना चिटनिस, चेतन कश्यप, प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, एदल सिंह कंसाना और गोविंद सिंह राजपूत जो हैं, इन्हें अब तक फ़ोन पहुंच चुका है। इन्हें जल्द से जल्द भोपाल पहुंचने के लिए कहा गया है। ये वो नाम है जिन्हें फ़ोन जा चुका है, यानी ये विधायक अब मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। बाकी बचे हुए जो नाम है, बस अब कुछ देर बाद ही उसका भी खुलासा होने वाला है। एक एक करके इन सभी को फ़ोन किया जा रहा है और ये पहुँच रहे हैं। इस वक्त हम गोविंद सिंह राजपूत के बंगले के बाहर, हालांकि हलचल यहाँ कुछ नजर नहीं आ रही है, लेकिन अब से कुछ देर बाद ही समझा जा सकता है कि जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो हलचल बढ़ जाएगी। क्योंकि विधायक से अब वो एक बार फिर मंत्री बनने जा रहे हैं। तो फिलहाल अब जिन जिन लोगों को फोन आए हैं, हलचल उनके बंगलों पर शुरू हो चुकी। जो भोपाल में मौजूद थे या जो कम दूरी पर हैं भोपाल से, वो यहाँ पर लगभग रास्ता आधा तय कर चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। और ज्यादातर जो है वो बताया जा रहा है कि 12 से 1 बजे तक भोपाल पहुंच जाएंगे। तो एक अपडेट और आ रहा है, आप भी उस अपडेट को देख लीजिए। अपडेट ये आ रहा है कि आज कुल 28 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। इस कुल मिलाकर सूची पूरी अब थोड़ी देर में सामने आएगी। जो कितने लोग शपथ लेंगे, कितने विधायक शपथ लेंगे, ये अब सामने आ गया है। 28 जो विधायक हैं वो शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें से 18 को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और 10 को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। तो 28 चेहरे आज मंत्रिमंडल विस्तार के तहत मंत्री पद की शपथ लेंगे। इन 28 में से 18 कैबिनेट मंत्री होंगे और 10 को राज्य मंत्री बनाया जाएगा। अब ये कौन 28 चेहरे हैं, धीरे धीरे वो नाम भी सामने आएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी हमारी सहयोगी भी आपको बता रही थी कि कुछ बड़े चेहरे हैं जिनके नाम सामने आ गए, जिनके पास फोन जाना शुरू हो गए हैं। अब ये सब भोपाल के लिए रवाना होंगे। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, अर्चना चिटनिस, चेतन कश्यप और भी तमाम दिग्गज नाम हैं। और इसमें सिंधिया समर्थकों को भी अच्छी खासी जगह
मिलती नजर आ रही है। अब तक की जो सूची सामने आई है, अगर यही ऑथेंटिक है, इसी पर मोहर लगती है, तो ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से सिंधिया समर्थकों का भी दबदबा इस मंत्रिमंडल में देखने को मिल सकता है। और क्या कुछ जानकारी हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए जैसे कि सुबह हमने बताया था कि स्टेट गैराज में भी 25 से करीबन 30 गाड़ियों को तैयार करने के जो निर्देश हैं वो कल देर रात दिए गए हैं, जिसके बाद गाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। तो यहीं से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें इतनी संख्या में मंत्री हो सकते हैं। तो जैसा कि अभी हमने अपने दर्शकों को जो अपडेट दिया है, जिसमें बताया गया कि 28 मंत्री आज शपथ लेंगे, जिसमें 18 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री होंगे। और कुछ नामों का जो खुलासा है जिन्हें फोन पहुंच चुका है वो हमने यहाँ पर बताया है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कहा गया है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों को इसमें यहाँ पर ज्यादा जगह फिलहाल जो अभी नाम सामने आए हैं मिलती हुई नजर आ रही, लेकिन उसके साथ ही सांसद ही छोड़कर विधायक बने प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी यहाँ पर सामने आया। हालांकि रीति पाठक के नाम पर भी कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें फोन नहीं पहुंचा है और वो सीधी में है। तो फिलहाल ये कम संभावना अब उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की यहाँ पर लगाई जा रही, लेकिन फिलहाल धीरे धीरे वो नाम जो है और सामने आ रहे हैं और हलचल अब इन मंत्रियों जो अब विधायक के बाद मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं उनके बंगलों पर हलचल नजर आ रही है। जी हरप्रीत, इस वक्त हम स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स के जरिए उन मंत्रियों के प्रोफाइल भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनके पास फोन जा चुके हैं। ये माना जा रहा है कि ये नाम तय हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आखिर वक्त में भी चौंकाती है, इसलिए जो है आखिरी में जब सूची फाइनली ऑथेंटिक रूप से सामने आएगी तब इसका इंतजार करना होगा। लेकिन IBC 24 के पास में जो ये जानकारी आ रही है हमारे संवाददाताओं के जरिए और विश्वस्त सूत्रों के जरिए कि कई सारे ऐसे दिग्गज नाम हैं जिनके पास अब फोन जाना शुरू हो गए। फोन जाने का मतलब ये है कि इनको कह दिया गया है कि तुरंत भोपाल पहुंचे। राजभवन में 3:30 पर आज शपथ ग्रहण होना है मंत्रियों का। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा ये भी हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, तुलसी सिलावट एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। सांवेर से चुनाव जीत कर आते हैं और सांवेर से जीत के आने का मतलब ये है कि चूंकि मालवा क्षेत्र से ही आते हैं, एक बड़ा नाम है। इससे पहले शिवराज सरकार में भी जल संसाधन मंत्री के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सिंधिया के समर्थक माने जाते हैं। एक और सिंधिया समर्थक का इस वक्त आप देख रहे हैं ग्राफिक्स, इंदल सिंह कंसाना सुमावली से इस बार चुनाव जीत कर आए हैं। हालांकि सुमावली से पिछली बार इन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इस बार पिछली बार का मतलब ये कि 2020 में जब उपचुनाव इस सीट पर हुए थे तब ये हारे थे। 2018 में इसी सीट से चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 में जब उपचुनाव हुए तो हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद अब एक बार फिर से 2023 में चुनाव जीते हैं। तो ये एक प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं मंत्रिमंडल में। इधर गोविंद राजपूत सुर्खी विधानसभा से आते हैं, विधायक हैं और ये इनके पास में भी फोन जा चुका है। 2003 में ये पहली बार विधायक चुने गए थे। इसी तरह से सिंधिया के कट्टर समर्थक में ये भी आते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहते हैं कि अभी तक जो चेहरे सामने आए हैं, नाम सामने आए हैं, उसमें सिंधिया समर्थकों की भी अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। चाहे वो इंदल सिंह कंसाना हो, चाहे वो तुलसी सिलावट हो, चाहे गोविंद सिंह राजपूत हो, प्रद्युमन सिंह तोमर। देखिए एक और नाम, ये सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं और इन्होंने चप्पल तक पहनने छोड़ दिए थे। बीच में इस तरह की तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई थी। प्रद्युमन सिंह तोमर इससे पहले भी ऊर्जा मंत्री के रूप में ये काम संभाल रहे थे, पिछली बार भी मंत्री थे और ये एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ग्वालियर से चुनाव ये लड़ते हैं, ग्वालियर सीट से चुनाव जीत कर आए हैं और एक बार फिर से इनकी दावेदारी बहुत मजबूत और इनके पास फोन जा चुका है। इनका नाम लगभग तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा ये उसमें शामिल होंगे। राजभवन में राज्यपाल से अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। मंत्री पद की शपथ लेने वाले नामों की सूची उनको सौंपी गई। 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे और 28 में से 18 ऐसे विधायक हैं जो कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और 10 विधायकों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। ये इस वक्त का एक बड़ा अपडेट हम आपके सामने रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये तो तय हो गया कि मंत्रिमंडल विस्तार में 28 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा और 28 मंत्रियों में 10 राज्य मंत्री होंगे और 18 कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कैबिनेट मंत्री के रूप में जो शपथ लेने वाले जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनके नाम भी लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि इनके पास फोन जाना शुरू हो गए और फोन जाने का मतलब यह है कि इन्हें बुलाया गया है, ये पहुंचेंगे, अब शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। अब से कुछ देर पहले राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और देखिए ये वो सूची
कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से विधायक हैं। 2015 में ये लगातार कई अलग अलग चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे, अब तक कोई चुनाव हारे नहीं है कैलाश विजयवर्गीय। प्रहलाद पटेल लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं और ओबीसी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार होते हैं और बड़ी दमदार छवि इनकी है। उमा भारती के कट्टर समर्थक हैं, इतने कट्टर समर्थक कि जब बीच में उमा भारती ने बीजेपी छोड़कर अलग पार्टी बनाई थी तब ये उनके साथ भी चले गए थे बीजेपी छोड़कर। 89 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े, 96 और 99 में भी ये सांसद चुने गए। लेकिन ये पहला अनुभव इनका था कि जब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, क्योंकि इस बार उनको नरसिंहपुर सीट से चुनाव लड़ाया गया था, चुनाव जीत कर आए। राकेश सिंह एक और महत्वपूर्ण चेहरा, सांसद थे जबलपुर से और अब जबलपुर पश्चिम से इनको विधायक बनाया गया है और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, 4 बार से लगातार लोकसभा का चुनाव जीत रहे थे। इसके बाद इनको विधानसभा का चुनाव लड़ाने का फरमान हुआ और इस बार इन्होंने विधानसभा चुनाव में जबलपुर पश्चिम सीट से महत्वपूर्ण जीत दर्ज की है और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, उनकी गुड बुक में ये शामिल हैं, लिहाजा इन्हें भी मंत्रिमंडल में आज शामिल किया जाएगा। अर्चना चिटनिस एक और मालवा से महत्वपूर्ण चेहरा, बुरहानपुर से इस बार चुनाव जीत कर आई हैं और त्रिकोणीय मुकाबला दरअसल बुरहानपुर में हो गया था और त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में भी अर्चना चिटनिस अपनी सीट बचाकर ले आई। महिला कोटे से आती हैं, इससे पहले भी शिवराज मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, तो इनका नाम भी तय माना जा रहा है। इनके पास में भी फोन जा चुका है। आरएसएस की पसंद मानी जाती हैं अर्चना चिटनिस और इनकी दावेदारी भी महत्वपूर्ण। इसी तरह से चेतन कश्यप, ये एक नया नाम है, रतलाम नगर एक और सीट, जो एक और चेहरा जो मालवा क्षेत्र से आते हैं, चेतन कश्यप रतलाम नगर सीट से विधायक हैं और इनका भी प्रोफाइल आपको हम दिखा रहे हैं कि लगातार विधायक बन रहे हैं और इसकी वजह से इस बार इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। संगठन की पसंद है, चेतन कश्यप लगातार सक्रिय रहते हैं, क्षेत्र में लोकप्रिय हैं और जिसकी वजह से चुनाव भी लगातार जीत रहे हैं, संगठन में भी अच्छी पकड़ है और यही वजह है कि इनकी मजबूती के साथ में दावेदारी है। प्रद्युमन सिंह तोमर एक बार फिर से ये मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, ऊर्जा मंत्री के पद पर ये इससे पहले काम कर चुके हैं। कमलनाथ सरकार में भी मंत्री थे, उसके बाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो शिवराज सरकार में भी मंत्री रहे और अब एक बार फिर से जब बीजेपी की सरकार बनी है तो प्रद्युमन सिंह तोमर एक बार फिर से इस नई सरकार का भी चेहरा होंगे। सामान्य वर्ग का एक प्रमुख चेहरा है तुलसी सिलावट, सांवेर सीट। तुलसी सिलावट सांवेर से चुनाव लड़ते हैं, कद्दावर हैं, बड़े अंतर से इन्होंने 2020 का उपचुनाव भी जीता था और उसके बाद इस बार भी उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की है और ये भी प्रमुख दावेदार हैं। सिंधिया के कट्टर समर्थकों में हैं, जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो ये भी उनमें शामिल थे। एक और नाम इंदल सिंह कंसाना, ये भी महत्वपूर्ण नाम। हरप्रीत कौर हमारे सहयोगी लगातार बनी, उनके पास चलते हैं। हरप्रीत, क्या अपडेट आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 3 अपडेट यहाँ पर 3 नामों को और अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि भोपाल में कृष्णा गौर, उन्हें भी फोन आ चुका है। गोविंदपुरा विधानसभा से वो विधायक का चुनाव जीत कर आई हैं, दूसरी बार की वो विधायक है, उन्हें भी फोन आ गया है, यानी अब वो मंत्री पद की शपथ लेने वाली है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री विश्वास सारंग को भी फोन आ गया, अटकलें उनके नाम पर भी लगाई जा रही थी, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर फोन आ गया है, वो भी मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और इसके साथ ही इंदर सिंह परमार, यानी कि जो पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री थे, उन्हें भी फोन आ चुका है। यानी 3 और जो नए नाम हैं वो सामने आए हैं, जिसमें कृष्णा गौर, विश्वास सारंग और इंदर सिंह परमार का भी नाम है। यानी अब ये 3 नाम जो है ये विधायक पद की और दोपहर 3:30 बजे शपथ लेंगे। बिल्कुल हरप्रीत, इन सब के बीच में कुछ नाम और भी आ रहे हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल और प्रतिमा बागरी, ये 2 नाम इसमें और जुड़े हैं। अर्चना चिटनिस का नाम हम पहले से ही बता रहे थे, 3 नाम आपने और जोड़े हैं, जिसमें विश्वास सारंग पहले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे हैं। इंदर सिंह परमार भी आपने बताया कि पहले भी मंत्रिमंडल में शामिल रहे हैं। कृष्णा गौर जो है ये एक नया नाम इस बार सामने आ रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृष्णा गौर को यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल करना और उनकी दावेदारी प्रमुखता, उनके पास फोन जा चुका है। महिला चेहरा और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा वोट से जीतकर गोविंदपुरा विधानसभा से आई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की ये बहू हैं और लगातार गोविंदपुरा क्षेत्र में ये सक्रिय विधायक रही हैं। भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा से हैं। 1 लाख से ज्यादा वोट से इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें यहाँ पर उन्होंने शिकस्त दी है। इनके नामों पर भी कयास लगाया जा रहा था। एक बड़ी अच्छी इनकी जो छवि पार्टी में है, कार्यकर्ताओं के बीच है, जनता के बीच है, ऐसे में इनके नाम पर भी प्रबल संभावना जताई जा रही थी कि
भोपाल से इस बार कृष्णा गौर का जो नाम है वो सबसे ऊपर था। तो फिलहाल भोपाल से अगर बात की जाए तो 2 लोगों को यहाँ पर फोन आ चुके हैं, जिनमें कृष्णा गौर यानी एक जो महिला विधायक है बीजेपी के, उनका मंत्री बनना तय हो गया और इसके साथ ही पूर्व मंत्री विश्वास सारंग एक बार फिर डॉक्टर मोहन कैबिनेट में मंत्री बनाए जा रहे हैं। ठीक है हरप्रीत, आप लगातार बने रहिए। इन सब के बीच में एक फोटो भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि अब से कुछ देर पहले जब राजभवन पहुंचे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुलाकात जब उन्होंने राज्यपाल से की थी, राज्यपाल मंगूभाई पटेल से, ये उस वक्त की फोटो है जो अब आ चुकी है। और इसी मुलाकात के समय इन 28 मंत्रियों की सूची, 28 विधायकों की सूची भी उन्होंने सौंपी थी कि ये वो 28 चेहरे हैं जिनमें से 18 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री के रूप में आज शपथ लेने हैं, जिन्हें राज्यपाल मंगूभाई पटेल दोपहर 3:30 बजे शपथ दिलाने जा रहे हैं। इन सब के बीच लगातार खबरें और अपडेट्स आ रहे हैं कि कई बीजेपी विधायकों के घर अब समर्थकों का जमावड़ा लगने लगा है। मंत्री बनने की आस में स्वागत की तैयारियां यहां पर हो रही हैं। हालांकि सूची अभी सामने नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद समर्थक पहुंचने लगे हैं अपने अपने चहेते नेताओं के घर के बाहर कि हाँ, उनका नाम शामिल जरूर होगा। इसी तरह से प्रभुराम चौधरी हैं, इनके घर के बाहर भी जश्न की तैयारी देखने को मिल रही है। कृष्णा गौर के बंगले पर भी समर्थकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि कृष्णा गौर के पास फोन चला गया, जैसे हमारे सहयोगी ने इस वक्त बताया था। तो कृष्णा गौर का भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। बाबूलाल गौर की ये बहू हैं और गोविंदपुरा सीट से चुनाव लड़कर जीत कर आई हैं और ये एक महत्वपूर्ण चेहरा शामिल होगा। बाबूलाल गौर इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब उनकी बहू मंत्रिमंडल में शामिल की गई है। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब तक जो नाम निकल के सामने आए इसमें अर्चना चिटनिस का नाम सामने आ चुका है, कृष्णा गौर का नाम सामने आ चुका है। उसके अलावा कई दिग्गजों के नाम भी हम बता रहे हैं। विश्वास सारंग जो एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे और कुछ नए नाम भी इस बीच निकल के सामने आ रहे हैं। प्रतिमा बागरी का नाम भी निकल के सामने आ रहे हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है और साथ ही क्षेत्रवार संतुलन को भी साधने की कोशिश की है, जातिगत समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है। हम लगातार स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उन प्रोफाइल्स को भी दिखा रहे हैं कि जो आज मंत्रिमंडल के रूप में, मंत्री के रूप में आज मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, शपथ लेंगे और इसमें अनुभवों के साथ साथ नए चेहरों को भी शामिल इस बार किया जा रहा है। मोहन कैबिनेट का आज विस्तार होना है। दोपहर 3:30 बजे राज्यपाल आज तमाम कैबिनेट में शामिल हो रहे चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपने कैबिनेट विस्तार के संदर्भ में राजभवन में अब से थोड़ी देर पहले जाकर राज्यपाल से मुलाकात की है। राजभवन में दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। डॉक्टर यादव ने राज्यपाल को आज मंत्रियों की सूची सौंप दी है। सुबह 9 बजे राजभवन पहुंचे थे और मंत्रियों की सूची को सौंपा है। 28 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसमें से 18 कैबिनेट मंत्री होंगे और 10 राज्य मंत्री होंगे। 10 राज्य मंत्री होंगे। तो अब इन सब के बीच में कई सारे चेहरों को फोन जाना भी अब शुरू हो गया है, जिनको फोन पहुंचना शुरू हो गया है। उसमें नागर सिंह चौहान, राकेश शुक्ला, संपतिया उइके, राधा सिंह, ये कुछ चेहरे हैं जिनको आज मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। ये नए चेहरे भी हैं। सिंगरौली जिले के चितरंगी विधानसभा से राधा सिंह आती है, विधायक बनकर आई हैं। इससे पहले जिन अनुभवों चेहरों को शामिल किया जाएगा उसमें कैलाश विजयवर्गीय का नाम सामने आ रहा है, इनके पास फोन जा चुका है। इसके अलावा तुलसी सिलावट एक बार फिर से मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। विश्वास सारंग मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। इंदर सिंह परमार एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। प्रद्युमन सिंह तोमर का नाम भी चल रहा है, उनके पास में भी फोन जा चुका है, ये भी शामिल होंगे। उसके अलावा इंदल सिंह कंसाना इस बार नया चेहरा होंगे। हालांकि इंदल सिंह कंसाना चूंकि 2020 का उपचुनाव हार गए थे, 2023 में चुनाव जीत कर आए हैं, तो एक बार फिर से वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। इंदल सिंह कंसाना, प्रद्युमन सिंह तोमर और तुलसी सिलावट, ये सभी सिंधिया के कट्टर समर्थकों में इनकी गिनती होती है। तो कुल मिलाकर इस मंत्रिमंडल में भी सिंधिया समर्थकों का दबदबा देखने को मिल सकता है। चूंकि लगातार अब लोगों के पास फोन आना शुरू हो गए हैं। अर्चना चिटनिस, प्रतिमा बागरी, नरेंद्र शिवाजी पटेल, ये तमाम लोग हैं जिनके पास अब फोन जाना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले जब मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले तो ज्यादा जानकारी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन क्या कहा वो एक बार सुन लीजिए। आज दोपहर 3:30 बजे
माननीय महामहिम हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे वीडी शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। और इन सब के बीच ऐसा लगातार हम बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घर पर अब समर्थकों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। मंत्री बनने की आस में स्वागत की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी के घर पर जश्न की तैयारी है, हालांकि उनके नाम शामिल है या नहीं अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन कृष्णा गौर के घर पर भी इसी तरह से समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कृष्णा गौर के पास में फोन जा चुका है। इन सब के बीच हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे, एक बार उनकी रिपोर्ट देखिए। आज दोपहर को 3:30 बजे मोहन यादव के नए मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेने वाले हैं और इसके पहले देखिए जिन संभावित मंत्रियों को उम्मीद है कि वे मंत्री बनेंगे उनके घर के आगे क्या माहौल है। हम पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर प्रभुराम सिंह चौधरी के बंगले के बाहर और यहाँ देखिए तमाम तैयारियां हैं जो शुरू हो चुकी हैं। हालांकि अभी प्रभुराम चौधरी जिससे भी बात हुई है तो उनका कहना है कि कॉल नहीं आई है, लेकिन तैयारियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आप कुर्सियाँ और ट्रक में लाद कर जो टेंट और स्वागत सत्कार का सामान है वो प्रभुराम चौधरी के बंगले पर पहुंच रहा है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो अंदर भी तंबू सजाया गया है। लोगों के बैठने की, जो समर्थक आएंगे बड़े स्तर पर उनकी व्यवस्था की जा रही है और स्वागत सत्कार की भी यहाँ पर पूरी तैयारी है। और इसके अलावा अगर बात करें तो कई दिग्गज विधायक जो हैं, नेता जो हैं बीजेपी के, उनके बंगले के बाहर भी आज सुबह से ही समर्थकों की भीड़ और इसी तरह स्वागत सत्कार की तैयारी देखी जा रही है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन नए मंत्रिमंडल में सदस्य के रूप में शपथ लेता है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। तो एक एक कर अब सभी विधायकों के पास, जिनको आज मंत्रिमंडल में शामिल होना है, जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है, उनके पास अब फोन जाने का सिलसिला शुरू हो गया और हमारे संवाददाताओं के जरिए लगातार वो अपडेट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इन सब के बीच में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हरप्रीत कौर रीन हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं। रवि सिसोदिया इंदौर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक शर्मा हमारे साथ में जबलपुर से जुड़ेंगे। इसी तरह से नासिर गौरी हमारे साथ में ग्वालियर से बने हुए हैं। लगातार इनसे हम बात कर रहे हैं। और हरप्रीत कौर इस वक्त कृष्णा गौर के घर के बाहर मौजूद हैं। और विवेक पटैया भी हमारे साथ में भोपाल से जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले विवेक, आपका रुख करना चाहेंगे। विवेक, जानना चाहेंगे आपसे कि अब धीरे धीरे कई सारे चेहरे जिनके पास फोन जाना शुरू हो गए हैं, तो कुल मिलाकर ये तय हो गया है कि ये लोग आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट्स आपके पास अभी मिल रहे हैं विवेक? देखिए, सबसे बड़ी बात है हितेश जी की जो नाम है वो अभी भी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जिन लोगों के पास फ़ोन जा रहे हैं मतलब उनका मंत्री बनना तय है। और हमारे पास जो जानकारी आ रही है वो लगभग सभी लोगों को फ़ोन जा चुके हैं जिनको शपथ लेना है। कैलाश विजयवर्गीय का नाम सबसे आगे है, राकेश सिंह का नाम है, ऐदल सिंह कंसाना का नाम है, इसके अलावा विश्वास सारंग भोपाल से और कृष्णा गौर का भी नाम सामने आ रहा है। नरेंद्र शिवाजी पटेल जो पहली बार के विधायक है रायसेन जिले से, उनका भी मंत्री बनने का जो है की संभावना है। इसके साथ ही हम बताएं राधा सिंह जो चितरंगी से विधायक है सिंगरौली से, उनके पास फ़ोन पहुंच चुका है। इसके अलावा यदि बात करें तो शरद कौल भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, नागर सिंह चौहान मंत्री बनाए जा सकते हैं, प्रतिभा बागरी जो पहली बार चुनाव जीती है सतना जिले से, उनका भी मंत्री बनना तय है। इसके अलावा यदि हम सिंधिया खेमे की बात करें तो वहाँ से प्रद्युम्न सिंह तोमर और जो तुलसी सिलावट है उनका नाम लगभग तय है। कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार के विधायक हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें हमने बताया नरेंद्र शिवाजी पटेल ये पहली बार के विधायक है, घनश्याम चंद्रवंशी ये पहली बार के विधायक है। कई नाम ऐसे हैं जिन पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है, उन पर उनके पास फ़ोन जाना भी शुरू हो गए हैं। अभी जो जानकारी निकल कर सामने आई है 28 मंत्री शपथ लेंगे मोहन कैबिनेट में, और जिसमें 10 जो है राज्य मंत्री होंगे, यानी 18 कैबिनेट मंत्री होंगे और 10 राज्य मंत्री होंगे। एक भारी भरकम कैबिनेट जो है बनाई जा रही है। जिस पहले से ही 3 लोग शपथ ले चुके हैं, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ 2 डिप्टी CM जगदीश देवड़ा और साथ ही राजेंद्र शुक्ल, और 28 मंत्री शपथ लेंगे। तो कुल जो संभावना हो जाएगी कैबिनेट में वो जो हो जाएगी वो 31 के पास हो जाएगी। उसके बाद जो कुल मिलाकर 35 बनाए जा सकते हैं, तो फिर भी जो है 4 पद रिक्त रहेंगे। तो अभी जो भारी भरकम कैबिनेट बनाई जा रही है उस पर सीधे सीधे लोकसभा चुनाव की छाप भी दिखाई दे रही है।
ठीक है, तो कुल मिलाकर जिस तरह से विवेक ने जानकारी दी कि 28 मंत्री अगर आज शपथ लेते हैं तो चूंकि मध्य प्रदेश की सीटों के लिहाज से जो कोटा है वो 35 मंत्रियों का है, ऐसे में 4 और पद इसके बाद रिक्त रहेंगे, यानी कि एक विस्तार हम इसके बाद 1 या 2 विस्तार इसके बाद और भी देख सकते हैं। उन 4 लोगों की अभी ऑप्शंस को यहाँ पर खाली रखा है। जाहिर सी बात है कि जिसके बाद अब चेहरे निकल के सामने आ रहे हैं और हमारे सहयोगी ने बताया भी कि कई ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, यानी कि जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में भी यही फॉर्मूला था कि कुल 9 मंत्री यहां से बनाए गए, जिसमें से सिर्फ 4 ऐसे थे जो कि पूर्व मंत्री जिनको मंत्रिमंडल में शामिल होने का अनुभव था, बाकी 5 नए चेहरे थे। उन 5 में से भी 3 पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। तो कुल मिलाकर इसी तरह का कुछ समीकरण यहां पर भी देखने को मिल रहा है, जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं, जिनके पास फोन जाना शुरू हुए हैं। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। हरप्रीत, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? और जैसा कि कई बंगलों के बाहर अब समर्थकों के जुटने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, तो आप इस वक्त कहां मौजूद हैं, जरा जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा से बीजेपी की जीती हुई जो विधायक हैं कृष्णा गौर, उनके बंगले पर हैं। उन्हें भी फोन आ चुका है। ये पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की बहू हैं और इस बार इन्होंने गोविंदपुरा से रिकॉर्ड तोड़ जो जीत है 1 लाख से ज्यादा वोटों से हासिल की है। इन्हें भी फोन आ चुका है और आप देख सकते हैं कि समर्थक इनके जो मिलने वाले हैं, बधाई देने वाले हैं, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और मैम मंत्री बन रही हैं, कितनी खुशी आप लोगों को हो रही है? बहुत खुशी, बहुत जरूरत से ज़्यादा ही खुशी है कि हमारी मैडम दीदी हमारी जो है वो मंत्री बनी है। इसके लिए हम मतलब कुछ कह नहीं सकते, इतनी ज़्यादा खुशी है हमें। बहुत बढ़िया, हम लोगों के बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे क्षेत्र से जो है मंत्री बन रही हैं दीदी, और हम सब उन्हें बधाई देते हैं। उनको बधाई देने के लिए ही हम लोग आए हैं। हमारे इस पूरी सकल दिगंबर जैन समाज एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम पंच कल्याणक का उत्सव बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बधाई देने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, लेकिन खास बात यहाँ है कि अभी भी जिन नामों पर सहमति सामने आई है, जो विधायक मंत्री पद की शपथ दोपहर 3:30 बजे लेने वाले हैं, उनमें से अभी तक एकमात्र प्रघुमन सिंह तोमर ने ही मीडिया से बातचीत की है। लेकिन बाकी विधायक अभी फिलहाल जो मंत्री पद की शपथ लेंगे वो मीडिया से दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। हालांकि समर्थक जरूर बंगले पर पहुंचे हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनका मिलना भी इनसे नहीं हो पाया है। हो सकता है कि शायद अभी मीडिया से दूरी बनाकर रखने के लिए कहा गया हो, लेकिन खुलकर बात ये यहाँ पर अभी नहीं कर रहे हैं। विश्वास सारंग की बात की जाए तो उन्होंने भी यही कहा है कि शपथ लेने के बाद वो मीडिया से जरूर बात करेंगे। तो फिलहाल जिस तरह से नामों को लेकर संशय की स्थिति चलती रही, अब एक बार फिर जब नाम तय हो चुके हैं, अब ये मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो मीडिया से दूरी है वो इन्होंने यहाँ पर बना के रखी हुई है। लेकिन समर्थकों का पहुंचना उनके बंगले पर जारी हो चुका है। जी, तो हमारी सहयोगी इस वक्त कृष्णा गौर के बंगले के बाहर मौजूद थी। कृष्णा गौर गोविंदपुरा से विधायक हैं और इससे पहले बाबूलाल गौर की वो बहू रह चुकी हैं। बाबूलाल गौर ने मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली है और अब उनकी बहू यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल की जाएंगे, क्योंकि अब ये करीब करीब तय माना जा चुका है। उनके पास फोन आ चुका है। बड़ी संख्या में समर्थक उनके बंगले के बाहर मौजूद हैं और अब इसके बाद यहाँ से वो निकलेंगी राज्यपाल के राजभवन के लिए और यहाँ पर शपथ ग्रहण करेंगी। इन सब के बीच हमारे बाकी सहयोगी भी बने हुए हैं। हम मालवा निमाड़ की जानकारी के लिए रवि सिसोदिया के पास चलते हैं। रवि, मालवा निमाड़ से भी कुछ महत्वपूर्ण चेहरे हैं, चूंकि मालवा निमाड़ से तो स्वयं इस बार मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उसके अलावा भी कई और दिग्गज चेहरे चुनाव जीत कर आए हैं, जिनके लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कि उनका रोल क्या रहने वाला है। तो कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट और अर्चना चिटनीस समेत कई और ऐसे नाम हैं जिनके नाम लगभग फाइनल माने जा रहे हैं। क्या अपडेट्स आ रहे हैं रवि? और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जब मालवा निमाड़ के हम क्षेत्र की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और मोहन यादव जब इस क्षेत्र से आए तो एक बड़ा खेमा जो है वो मालवा निमाड़ से पूर्ति करता हुआ नजर आया। लेकिन अब मंत्रिमंडल में अगर हम बात कर लेते हैं तो मंत्रिमंडल में जिनको तवज्जो मिलना है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे से आने वाले तुलसी सिलावट का नाम लगभग तय है और उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय है। ऐसे में अगर हम मालवा निमाड़ की और सीटों की बात कर लेते हैं तो इस बार अर्चना चिटनीस की दावेदारी मजबूती से है। उसके अलावा अगर बात कर लो तो विजय शाह, जो कि पहले भी लगातार 8 बार के मंत्री माफ कीजिएगा विधायक भी रहे हैं और लंबे समय उनको मंत्रिमंडल का क्षेत्र में मंत्री में रहने का पद पर रहने का भी काफ़ी लंबा समय अनुभव है
और एक मजबूत नेता की छवि है। शिवराज सरकार में भी वे वन मंत्री रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो मंत्रिमंडल रहेगा, पिछली बार अगर हम मालवा निमाड़ की बात करें तो आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्रिमंडल जो थे, मंत्रिमंडल में मालवा निमाड़ से मंत्री थे। जैसे बालकृष्ण पाटीदार की अगर मैं बात कर लूँ, बड़वानी क्षेत्र की अगर हम बात कर ले, या खंडवा खरगोन की हम लोग बात कर ले, तो इस क्षेत्र से भी मंत्री मिले थे, धार से मंत्री मिले थे। लेकिन इस बार जो फैक्टर है वो फैक्टर कुछ इस तरीके का है कि इस बार नए चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। यानी कि जो एक्सपीरियंस के सामने जो एक्सपर्ट है वो इस तरीके का फॉर्मूला देखने को मिल सकता है कि जो ये कुछ इस तरीके से ही है कि 5 साल का जिसे एक्सपीरियंस है, 5 बार के मंत्री पद का एक्सपीरियंस, उनके सामने ठीक एक बार के विधायक को लाया जाए। एक बार का जो विधायक है वो भी सीधे यहाँ पे मंत्री बन सकते हैं। तो इस बार का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। और सबसे बात कि पिछली बार शिवराज सरकार में जो मंत्री रहे हैं उससे बिल्कुल अलग ये मंत्रिमंडल रहने वाला है। ठीक है, अलग मंत्रिमंडल रहने वाला है और कई चौंकाने वाले चेहरे भी इसमें सामने आ रहे हैं। कई चूंकि लोगों के पास अब फोन जाना शुरू हो गए हैं। इसमें कई ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दूसरा चुनाव इस बार जीता है, और कुछ नए चेहरे भी सामने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार कई सारे समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, जो जबलपुर और उसके संभाग से जुड़ी हुई तमाम अहम जानकारी हमारे सामने रखेंगे। साथ ही हमारे साथ में नासिर गौरी लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ग्वालियर चंबल संभाग से किन महत्वपूर्ण चेहरों के पास अब तक फोन आ गया है। आज कैबिनेट का विस्तार होना है और अब चेहरे कितने शामिल होंगे ये कुल आंकड़ा सामने आ चुका है। 28 मंत्री, आज 28 विधायक मंत्री मंडल में शामिल किए जा रहे हैं, मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें से 18 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे और 10 राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे सब तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं और ब्रिजेश के पास चलते हैं। ब्रिजेश जन हमारे साथ में बने हुए हैं। ब्रिजेश, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए भोपाल में मंत्रियों के बंगलों की अगर बात करें तो यहाँ पर समर्थकों का आना शुरू हो गया है। जिन मंत्रियों को कॉल आई है उनके घर पे मूवमेंट देखा जा रहा है। अभी हम ग्वालियर से बीजेपी के विधायक प्रद्युमन सिंह तोमर के घर पर मौजूद हैं और उनके घर के सामने देखिए ग्वालियर से लोग आने लगे हैं। यानी कल रात को ही कंफर्म हो गया था और समर्थकों को भी ये जानकारी मिल गई थी कि कॉल आई है और मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो लोग जो हैं वो भी अब जो है बधाइयाँ देने के लिए यहाँ बंगले पर पहुँच रहे हैं। बात हम इनसे करेंगे। आप बताइए, कंफर्म हो गया है कि मंत्री बन रहे हैं तोमर जी? हाँ, लमसम कंफर्म ही है और कल से तैयारियां सारी चल रही हैं। ग्वालियर से भी काफ़ी लोग निकल चुके हैं और सभी की रहने रुकने की सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। और भाई साहब की जो कार्यशैली है उस पर हमें शुरू से ही दृढ़ निश्चय था कि भाई साहब को मंत्री बनाया ही जाएगा। स्वागत की क्या तैयारियां हैं मंत्री बनने के बाद? सभी तैयारियाँ हैं। अभी जो है ऑफिशियल शपथ के बाद में सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं, तो आप सब लोग भी देखेंगे जी। तो देखिए बिल्कुल यही स्थिति अगर हम बात करें तो प्रभुराम सिंह चौधरी के घर के बाहर है, कृष्णा गौर के घर के बाहर है और विश्वास सारंग के घर के बाहर भी समर्थक जुटे हैं। हालांकि कंफर्मेशन हुआ है या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ठीक है। ये जो तस्वीर इस वक्त हम एक स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये इंदौर से हमारे पास पहुंची है। इंदौर के हेलीपैड की तस्वीर है जहां पर तुलसी सिलावट आपको नजर आ रहे हैं और कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता स्थानीय ने उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, बुके उन्हें दे रहे हैं कि यानी ये तय है कि तुलसी सिलावट अब डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में एक अहम चेहरा होंगे। इससे पहले शिवराज सरकार में भी ये मंत्री रह चुके हैं। जल संसाधन विभाग इनके पास में था। सांवेर से चुनाव जीत कर आते हैं। 2018 का चुनाव भी सांवेर सीट से जीता था, लेकिन तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा था और सिंधिया के, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थकों में से एक हैं। और जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, तब तुलसी सिलावट भी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2020 में उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में भी बड़े अंतर से जीत दर्ज की और इस बार जब 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए तब एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज की और यही वजह है कि तुलसीराम सिलावट एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं और बड़ा चेहरा है और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भी इनको शामिल किया गया। हमारे साथ में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी जबलपुर से हैं। अभिषेक, जबलपुर संभाग से भी कई महत्वपूर्ण चेहरे चुनाव जीते हैं। एक तो जबलपुर से ही सांसद हैं राकेश सिंह, उनका भी शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं कि उनको पास में भी फोन आया है और वो भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। और क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं अभिषेक आपके पास?
देखिए, अगर हम जबलपुर संभाग की बात करें तो जबलपुर संभाग में इस बार बीजेपी ने अपना परफॉर्मेंस सुधारा था और यहाँ से इस बार बीजेपी ने अपनी खास रणनीति के तहत जो उनके 4-5 दिग्गज सांसद थे उन्हें मैदान में उतारा था, जिसमें से 4 सांसद जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इनमें से जो 4 सांसद हैं उनको मोहन कैबिनेट में शामिल होने के लिए फ़ोन आ चुका है। उसमें राकेश सिंह है, जबलपुर पश्चिम से विधायक बने हैं। उन्होंने कांग्रेस कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भानोट को लगभग 30,000 वोटों से हराया है। इसके अलावा पड़ोसी जिले नरसिंहपुर से चुनाव जीते हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं मोदी सरकार में प्रहलाद पटेल, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए फ़ोन आया है। गाडरवारा से इस बार पहली बार विधायक बने हैं राव उदय प्रताप सिंह, जो वह सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था अपनी संसद सदस्यता से और उसके बाद उन्हें भी अब कैबिनेट में शामिल होने के लिए फ़ोन आया। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आदिवासी वर्ग की बड़ी चेहरा मानी जाती है संपत्तियाँ हुई के जो आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला से आती है, उनके पास भी फ़ोन आया है। इसके साथ ही अगर हम कटनी जिले की बात करें कि मध्य महाकौशल की औद्योगिक नगरी कहलाती है, यहाँ से लगभग संजय पाठक जो है उनका नाम भी चल रहा है कि वह जो है शामिल हो सकते हैं। इस बार अगर हम बात करें तो महाकौशल से 5 से 6 मंत्री बनाए जाने। संक्षेप में बताइए कि क्या संजय पाठक के पास में फोन गया है? सरकार में जो है महाकौशल से मंत्री नहीं बने, तो इस बार जो है ये पूरा देखिए संजय पाठक के पास जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संजय पाठक के पास नाम जो है उनका लगभग तय है। वह इस समय जो है भोपाल में ही मौजूद है। मोहन यादव से उनकी ठीक है, अब बातचीत करते रहेंगे। कुल मिलाकर जिस तरह से जो महत्वपूर्ण नाम लिए उसमें राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, ये कुछ स्वाभाविक चेहरे थे जिनके लिए दावेदारी बहुत मजबूती से इनके सामने थी। संपत्तियां उइके मंडला जिले से आती हैं, उनका नाम भी फाइनल हो चुका है। राव उदय प्रताप सिंह गाडरवारा सीट से चुनाव जीत कर आए हैं, उनका नाम भी मंत्रिमंडल में फाइनल माना जा रहा है। इन सब के बीच अब नासिर गौरी के पास चलते हैं। नासिर, इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कौन कौन शामिल हो सकते हैं और अब चूंकि वो लगातार अब लोगों के पास, कई विधायकों के पास फोन जाने लगे हैं, लगभग तस्वीरें भी साफ होने लगी हैं। ग्वालियर चंबल को क्या मिला है? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग के 3 बड़े जो विधायक हैं और सरकार में मंत्री भी रहे थे, उनके पास में फोन पहुंच चुका है, जिसमें प्रद्युमन सिंह तोमर पहला नाम है। उसके साथ ही ऐदल सिंह कंसाना है और ऐदल सिंह कंसाना पहले पूर्व मंत्री रहे, लेकिन इस सरकार में मंत्री नहीं रहे थे, हार गए थे चुनाव। लेकिन उसके साथ ही राकेश शुक्ला, वो भी विधायक रहे, उनके पास फोन पहुँच चुका है। ब्राह्मण, अगर देखा जाए तो इस पूरे जो मंत्रिमंडल में अभी तक जातिगत आंकड़ों को भी देखकर बहुत ही ज्यादा तरजीह दी जा रही है। प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग से बीजेपी के क्षत्रिय चेहरे के रूप में बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उनको मौका मिला है। राकेश शुक्ला के पास भी फोन पहुंच चुका है, ब्राह्मण चेहरे के रूप में ग्वालियर चंबल संभाग में बड़ा चेहरा है, इनके पास फोन पहुंचा है। ऐदल सिंह कंसाना है, ओबीसी से आते हैं, बड़ा चेहरा है, इनके पास पहुंचा है। नारायण सिंह कुशवाहा का हालांकि कहना यह है कि उनके पास अभी तक फोन नहीं पहुंचा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि शायद उनके पास भी फोन पहुंचेगा, या शायद बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो गोपनीय रखते हैं चीजों को, तो उनके पास भी फोन पहुंच सकता है। क्योंकि पहले हम लगातार चर्चा कर भी रहे थे, नासिर आपके जरिए अपने चर्चा ये भी की थी कि ग्वालियर चंबल से इस बार 4 चेहरे हो सकते हैं इस मंत्रिमंडल में। 3 लोग हैं जिनके पास में फोन जा चुका है, जिसमें ऐदल सिंह कंसाना, प्रद्युमन सिंह तोमर और राकेश शुक्ल। जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा गया है और क्षेत्रीय समीकरणों को भी संतुलन साधने की कोशिश की गई है। कुछ अनुभवी, कुछ नए चेहरे, कुछ चौंकाने वाले चेहरों को शामिल किया गया है। बहरहाल आप सब बने रहिए, आगे भी लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर बड़ी खबर यही है कि मोहन कैबिनेट का आज विस्तार होना है और सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो किन किन चेहरों को शामिल किया जाएगा। 28 चेहरे, 28 विधायक आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें से 18 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री होंगे। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।